हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का मेरे प्रियो कि परमेश्वर हर एक दिन हमें देता है और अपनी करुणा और अपनी दया से हमें संभालता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए धार्मिक जीवन को जिए, धार्मिकता के साथ अपने जीवन को उस पर व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में एक ऊंचाई को देखना चाहते हैं, सफलताओं को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए धार्मिक जीवन जिए, धार्मिकता के साथ परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करें, पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो मेरे प्रियो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। जैसा परमेश्वर प्रेमी है, पवित्र है, वो दयावंत है, उस सारे स्वभाव से आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। और जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, तब तक धार्मिकता में वो रहे, उन्हें किसी बात की कमी नहीं हुई। अपने जीवन में वो कुशल थे। हर प्रकार की व्यवस्था परमेश्वर ने उनके जीवन में कर दिया था, जिससे कि वो बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। हालेलुया। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के नाम को जानते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ धार्मिकता से अपने जीवन को जिए, ताकि हमारे जीवन में किसी भी बात की कमी न हो, हम दुख और तकलीफों में न जाए, बीमारियों में न जाए। अगर हम धार्मिकता के साथ प्रभु के साथ चलते हैं, पवित्रता के साथ हम प्रभु के साथ चलते हैं, तो भजन संहिता में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे वचन मानने से, तेरे वचन की आज्ञा को मानने से मेरा जीवन कुशल होता है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन को कुशल चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुशलता को चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के साथ चलना है, धार्मिकता में चलना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो हर प्रकार का प्रबंध करे और आपका जीवन जो है कुशल हो, और परमेश्वर में हर एक बातों को आप पूरा होता हुआ देख सकते हैं। दाऊद जैसा कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भजन संहिता उसका 45 अध्याय और 6वीं आयत में वहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा के लिए स्थिर है, तेरा राजदंड तो न्याय का है। हालेलुया। परमेश्वर का जो सिंहासन है हमेशा के लिए स्थिर है मेरे प्रियो। परमेश्वर स्थिर है। हालेलुया। कभी वो बदलने वाला नहीं है। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, तो उन्हें भी इस सारी बातों पे जो है एक राजदंड दिया, प्रभुत्व दिया, अधिकार दिया, और आदम और हवा उस सारी बातों पे जो है अधिकार के साथ उस सारी बातों को इस्तेमाल करते थे। परंतु जब तक वो धार्मिकता के जीवन में रहे, जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उनकी सारी जरूरतें पूरी होती रही, उनका जीवन कुशल रहा, उनका जीवन आनंदित रहा। परंतु जब वो परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब हम देखते हैं कि बहुत सी तकलीफें और बहुत सी समस्याएं जो है उनके जीवन में आना शुरू हो गई है। आज मनुष्य जो है बहुत सी बातों से दुखी है। आज मनुष्य के जीवन में जो है बीमारियां है। आज मनुष्य जो है चिंताओं में घिरा हुआ है। आज मनुष्य जो है बहुत सी परेशानियों से घिरा हुआ है। मेरे प्रियो, उसका एक ही कारण है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, हम परमेश्वर पे उस तरह का विश्वास को नहीं लाते जिस तरह का विश्वास हमें परमेश्वर पे करना है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो इमानुएल परमेश्वर है। जब आप अपने जीवन को कुशल होते हुए देखना चाहते हैं, तो दाऊद जैसे कहता है कि हे प्रभु, तेरे वचन मानने से, तेरी आज्ञाओं को मानने से मेरा जीवन कुशल हो जाता है। हालेलुया। ओ तू मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। वो आदम और हवा जब तक परमेश्वर के साथ बने रहे मेरे प्रियो, उनका जीवन कुशल रहा। जब तक आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, जब तक आप अपने जीवन को धार्मिकता के साथ जीते रहेंगे, जब तक आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए रहेंगे, परमेश्वर के हाथों को थामे रहेंगे, आपका जीवन कुशल होगा, आनंदित होगा। आपके जीवन में समस्याएं नहीं होगी, चिंताएं नहीं होगी, परेशानियां नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। हालेलुया।
और जब आप इस सारी बातों को अपने जीवन में लेते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो आप एक नई ऊंचाइयों को देखते हैं, एक नए रास्तों को खुलते हुए आप अपने लिए देखोगे, सफलता के जीवन को आप अपने जीवन में देखोगे। परंतु अगर आपके जीवन में पाप है, अधर्म है, परमेश्वर की आज्ञाओं को आप नहीं मानते हैं, तो इस समय परमेश्वर के चरणों के पास जाए और प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। हालेलुया। मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूँ, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन का तू नियंत्रण ले, पवित्र आत्मा की सामत को मेरे जीवन में उंडेल, पवित्र आत्मा की अगुवाई को दे। मैं तेरी आज्ञाओं को मान के अपने जीवन को कुशलता के साथ जीना चाहता हूँ। अगर आप इस तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि इसी समय आपको परमेश्वर स्पर्श करेगा, अपनी आत्मा से भरेगा, उसकी सामत आपके ऊपर आएगी और आपका जीवन कुशल होने लगेगा। आप धार्मिकता की ओर जाते रहेंगे, आपके जीवन से पाप दूर कर दिया जाएगा, ओ शैतान के हर एक बंधन तोड़े जाएंगे, हर एक बीमारियों से आप आजाद होने पाएंगे। आप आंसुओं को अगर बहा रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके आंसुओं को पोंछ देगा और आप कुशलता के साथ परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। स्मरण रखें, जब तक आदम हवा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, पवित्रता को थामे रहे, धार्मिकता के साथ अपने जीवन को जीते रहे, परमेश्वर के साथ वो कुशलता के साथ बने रहे, हर एक बातें उनके लिए प्रबंध परमेश्वर ने कर दिया था और उन्हें किसी बात की कमी नहीं हुई। जब तक आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, आपके जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। परंतु जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को न माना, तो सारी बातें, सारी दुख और तकलीफें उनके जीवन में आना शुरू हुआ। हाँ मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में से सारी चिंताओं से छुटकारा चाहते हैं, समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, असफलताओं से छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर को समर्पित हो जाए, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे, निर्णय ले कि प्रभु मैं धार्मिकता में चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं धार्मिकता में तेरे साथ जीवन को बिताना चाहता हूँ, मैं तेरी आज्ञा को मानना चाहता हूँ, मैं तेरे वचन को मानना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने जीवन को कुशलता के साथ व्यतीत करूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, आपके जीवन को बनाए, परमेश्वर आपके जीवन में और अधिक अभिषेक उंडले और पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से ये आशीषों को हम मांगेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आज जितने लोग प्रभु अपने जीवन में ये निर्णय ले रहे हैं कि हम तेरे साथ चलेंगे, तेरे धार्मिकता के साथ अपने जीवन को जिएंगे, पवित्रता में अपने जीवन को जिएंगे, खुदा तो उनकी सहायता कर परमेश्वर पिता, उनके जीवन को कुशलता के साथ प्रभु तो परमेश्वर पिता व्यतीत करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरी आशीषें उंडेल परमेश्वर पिता, जैसे तो आदम और हवा के साथ रहा और सारी वस्तुओं का प्रबंध किया, उसी तरह से आज परमेश्वर जो लोग तेरी आज्ञाओं को मानने का निर्णय ले रहे हैं, परमेश्वर पिता उनके लिए तू प्रबंध कर, हर एक बीमारी से मुक्ति कर, हर एक परमेश्वर चिंताओं से मुक्त कर, हर एक समस्या उनके जीवन से जाती रहे प्रभु। और परमेश्वर तेरे आशीर्वादों को हर एक दिन वो अपने जीवन में देखते रहे और ऊंचाइयों में जाते रहे, पवित्रता में जीते रहे प्रभु। उनकी बुद्धि परमेश्वर पिता ओ हालेलुया पवित्र की जाए, विचार पवित्र किए जाए और परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ में उनका जीवन बहने पाए। हालेलुया। यही तो तेरा प्रेम है परमेश्वर, यही तो तेरा हृदय है प्रभु अपने लोगों के लिए, और तू चाहता है कि तू तेरे लोग तेरी उपस्थिति में बने रहे, तेरे साथ बने रहे, तेरे संग संग चले। हाँ परमेश्वर पिता ऐसा तू होने दे, ऐसा तू होने दे। इसी समय छुटकारा दे, इसी समय बंधनों से छुटकारा दे, इसी समय पाप से छुटकारा दे, इसी समय विचार से छुटकारा दे। और परमेश्वर पिता तेरे लोगों को पवित्र कर, और इसी समय परमेश्वर तूने स्पर्श कर और सारे बंधनों को तोड़ते हुए प्रभु वो तेरे लिए इस्तेमाल किए जाए, तेरे लिए परमेश्वर पिता इस्तेमाल किए जाए। ओ हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।